मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आप लोग के सामने क्यूब का ट्रिक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करें क्यूब के बारे में, जो कि 2 डिजिट का रहेगा। जैसे आपके पास मान चलिए कोई संख्या 12, तो 12 का आपको क्यूब निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे आपके पास है 2 डिजिट। ठीक है, तो आप जो दोनों डिजिट का सेपरेटली आप जो क्यूब निकालिए। जैसे 12 है तो 12 का 1 और 2। ठीक है, इसका क्या, इसका कीजिए 1 का क्यूब अलग से निकालिए और 2 का क्यूब अलग से निकालिए। तो 1 का क्यूब आ जाएगा 1 और 2 का क्यूब आ जाएगा 8। ठीक है, अब इसको क्या लिखना है, यहाँ पे आपको 3 डिजिट बनाना है दोनों क्यूब वाले वैल्यू को। तो 8 को 3 डिजिट बनाने के लिए 00 बैठाना होगा और 1 को 3 डिजिट का बनाने के लिए यहाँ पे 00 पुटअप करना होगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे अब आपको ये बारी बारी जितना डिजिट यहाँ पे दिख रहा है सबका आपस में गुना करना है। ठीक है, 1 इंटू 2 इंटू 3, ये काम पहले कर लेंगे। ये तीनों डिजिट का हमने क्या कर दिया, गुना कर दिया है। 1 2 3 का गुना कर दिया है। अब इसमें लास्ट में और एक संख्या से गुना करना है, किससे, जिस संख्या का आपको क्यूब बोला था। तो क्यूब निकालने के लिए किसका बोला था, 12 का क्यूब बोला था। तो लास्ट में आप यहाँ पे जो 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, 12 × 36, 36 दूनी 72 और 72 का 72, तो यहाँ पे गुना आ गया 72। अब क्या करना है, यहाँ पर ये जो मैंने लिखा है 6 डिजिट वाला संख्या, तो इसमें जो आपको 72 को एड अप करना है। लेकिन ऐड करने का तरीका क्या है, राइट साइड से फर्स्ट डिजिट को छोड़ करके और फिर इस 72 को लिखना है। तो यहाँ पे क्या लिखा देगा, 72। अगर ऐसा लिखा देगा तो फिर अब इसके बाद इसको ऐड अप करना है। तो ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8, यहाँ पे 2, यहाँ पे 7, यहाँ पे 1। तो आपका आंसर कितना आ चुका, 1728। ठीक है, इसी प्रकार से हम किसी का क्यूब निकाल सकते हैं। जैसे मान चलिए अगर आपके पास कोई संख्या होता, मान चलिए 15 का क्यूब आपसे निकालने के लिए बोला। ठीक है, तो 15 का आप देखिए, तो यहाँ पे क्या करना है, 15 को 1 और 5 का क्यूब निकालना है, यानी 15 का। तो यहाँ पे पहले 1 का क्यूब और 5 का क्यूब। तो जैसा कि हम लोग पता है 1 का क्यूब क्या होता है, 0 0 1। ठीक है, उसी प्रकार से 5 का क्यूब होता है 125, 125 इतना लिख देना है। अब इसके बाद इसमें क्या करना, आपको ये सारे डिजिट का गुना करना है। ठीक है, तो 1 इंटू 5 इंटू 3 ये काम कर देंगे। और इसके बाद लास्ट में किस संख्या का गुना करना, उस संख्या गुना करना जिसका क्यूब आपको सवाल में दिया था। तो आपको सवाल में बोला था 15 का क्यूब निकालने के लिए, तो यहाँ पे 15 से आपको सिंपली गुना करना है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर गुना कीजिए, 15 × 45, 45 × 5 तो 225 आ जाएगा। ठीक है, 45 × 5 तो 225 आ जाएगा। तो यहाँ पर एक डिजिट छोड़ देना है राइट साइड से, और यहाँ पे एक डिजिट छोड़ने के बाद यहाँ पर 225 को क्या लिख देना है, जोड़ देना है। यहाँ पे 225 को लिख करके इसको एड अप कर देना है। तो जैसे आप इसको जोड़िए कितना आ जाएगा, 5, यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 3। तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 3375। यही आपका आंसर हो जाएगा। आई थिंक ये आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए 2 एग्जाम्पल और लेते हैं इसी प्रकार का। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला संख्या लेते हैं 21 का क्यूब। 21 का क्यूब, तो यहाँ क्या यहाँ करना, यहाँ पे बेस कर लिखना 2 और 1। ठीक है, 2 का क्यूब कितना होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 0 8 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से हमको 1 का क्यूब निकालना, अलग अलग दोनों डिजिट का अलग करके उसका क्यूब निकालना। ठीक है, तो 1 का क्यूब आ जाएगा 0 0 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, अगला स्टेप में हमारा तीनों डिजिट को आपस में गुना करना है। 2 इंटू 1 इंटू 3 ऐसा कर लेंगे क्या, 2 इंटू 1 इंटू 3। अब इसके साथ किसका गुना करना, तो जिसका आपको क्या निकालना था, क्यूब निकालना था। तो आपको क्यूब निकालना था 21 का। ठीक है ना,
तो यहाँ पे गुना कर लीजिए तो आपका आ जाएगा 63 और 63 दूनी आ जाएगा 126। ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन आ गया 126, यहाँ पे लास्ट से एक डिजिट छोड़ दीजिए और 126 यहाँ पे आप लिख दीजिए। ठीक है, अब आप इसको जो ऐड कर दीजिए कितना आ जाएगा, तो 1629, यही आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आ चुका, 9261, यही आपका क्यूब का वैल्यू आएगा। उसी प्रकार से अगर आप चाहें तो आप जो 22 का निकाल सकते हैं। 22 का क्यूब कैसा आएगा, तो यहाँ पे से वही सेम प्रोसेस, यहाँ पे लिखना है 2 इसका क्यूब। ठीक है, यहाँ पे 2 का क्यूब निकालिए और फिर 2 का क्यूब अलग अलग, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2 का क्यूब कितना, 008 आ जाएगा। उसी प्रकार से इस 2 का क्यूब कितना आ जाएगा, 008 आ जाएगा। हमेशा 3 डिजिट ही आएगा, ये मत सोचिए कि यहाँ पे 3 डिजिट के यहाँ पे 4 डिजिट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका डिजिट जो है हमेशा 2 ही डिजिट का आप जो क्यूब बता रहे हैं, तो 2 डिजिट के क्यूब में अगर आप सिंगल डिजिट का क्यूब लीजिएगा तो कभी 3 डिजिट से ज्यादा नहीं आएगा, तो इसलिए आपका यहाँ पर हमेशा 3 डिजिट ही आएगा दोनों साइड में। ठीक है, अब इसका क्या करना है, यहाँ पर सारे डिजिट को आपस में गुना करना है, 2 गुने 2 गुने 3, 2 गुने 2 गुने 3। अब इसके साथ और एक संख्या का गुना हो जाएगा, किसका, तो जो संख्या का आपका क्यूब निकालने के लिए बोला था यानी 22 का, तो यहाँ पर अभी क्या कीजिएगा, 22 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, अब शायद आपको पता होगा 22 का गुना 3 से कितना आ जाएगा, 66 आ जाएगा, 66 गुने 2। ठीक है, तो 66 दूनी आ जाएगा 132 और 132 दूनी आ जाएगा 264, कितना आ जाएगा, 264। यहाँ पे लिख दीजिए कितना, 264, इसको जब आप एडअप कर दीजिए 8 4 6 यहाँ पर 10, तो आपका आंसर आ जाएगा 10,648। ठीक है, आई थिंक ये चीज आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले पाएंगे। यहाँ पर आपका आंसर कितना आया था, 10,648, यही आपका आंसर था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, और शॉर्ट ट्रिक सीखने के लिए बने रहे इस चैनल पे। ठीक है, धन्यवाद।